इसी। Yeah, hello everyone. So today is Wednesday, 22nd of April, and let's see the euro analysis for today. वही सिनेरियो करें, डॉलर इंडेक्स के पहले चार्ट को मार्कआउट कर लें, प्रीवियस डेज हाईज और प्रीवियस डेज लोज को। आपके चार्ट इसी तरह क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए ताकि आपको पता लगे कि यार मार्केट में बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली एरिया आ गया। ठीक है। और इससे नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ रहेगी, इसके लोगो मार्क करो। ठीक है। और इसके लोगो मार्क करो। डेट्स इट। यूरो में जाएं। ठीक है। एंड प्रीवियस डेज हाईज लोज को मार्क करें, एज सिंपल एज दैट। ये भी इसका प्रीवियस डे का हाई था, ये प्रीवियस डे का लो। तो आप देखेंगे हम कि लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ बिल्डअप होती है, किस साइड पे लिक्विडिटी जनरेट होती है। जब मार्केट यहाँ पे थी, मैंने आपको बोला था कि इसका प्रीवियस डे का लो ये है, और यहीं पे मार्केट एग्जैक्टली टैप हुई और वहां से रिवर्स हुई। ठीक है। सो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। आपका ना एक एजेंडा बन जाता है, आपका एक मार्केट ओवरलुक बन जाता है अगर आपके पास आपके चार्ट क्लियर है। अच्छा भाई साहब, ये हमारा कल का एरिया था। यहाँ पे जब था तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये यहाँ पे टैप करेगा और नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो आप चाह रहे हो वही हो जाए, क्योंकि मार्केट मार्केट प्लेज बाय इटसेल्फ। सो खैर, जो बड़ी पिक्चर में हुआ वो ये था कि मार्केट एग्जैक्टली नीचे ड्रॉप हुई, और एग्जैक्टली हमने यही बोला था। यहाँ पे अब हमारे पास एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है जिसको एक दफ़ा ये मार्केट हंट कर चुकी है। तो एक दफ़ा यहाँ पे किया, दूसरी दफ़ा यहाँ पे किया, अब ये तीसरी दफ़ा यहाँ पे आ रही है। ठीक है। तो हमारा क्या प्लान रहेगा कि यार या तो हम इसको यहाँ से सेल कर लें या इस लेवल से सेल कर लें, और प्रीमियम जो लेवल है इसका वो ये वाला लेवल है। ठीक है। इजी। आपका चार्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए, तो आपको मार्केट बहुत आसान लगती है भाई। मार्केट में जितनी मर्जी वोल्टिलिटी आ जाए, जब चार्ट क्लियर हो तो आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास सेलिंग एरियाज है। जो मोस्ट प्रीमियम बाइंग एरिया है मुझे H1 पे जो मेरे लिए सूटेबल है वो ये है। ठीक है। ये लाइन क्यों लगी हुई थी? ठीक है, एक मिनट। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा हमारा यहाँ पे एक मूड बना सकता है ऐसे करके। ठीक है। ये एरिया है। ठीक है। और उसके नीचे हमारे पास ये एरियाज हैं। ठीक है। दीज आर वेरी वेरी गुड प्राइम बाइंग एरियाज। ओके, अब हम M15 में चले जाते हैं। M15 में हमारे पास क्या है? ठीक है, M15 की भी मार्किंग आप अपने पास करके रख लें। M15 इज़ अ वेरी गुड टाइम फ्रेम। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेजर एरियाज हैं उन पे हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है। ठीक है। सो ये हमारे पास एक मेजर प्राइम एरिया है जो एक दफ़ा हार्ट हो चुके हैं। दूसरी दफ़ा भी ये वो वही H1 वाला एरिया। ठीक है। दूसरी दफ़ा भी यहाँ पे मार्केट आई है। और ओवरऑल अगर आप देखना चाहते हो तो ये हमारे पास एक बाइंग के मोड में जाता हुआ दिखाई दे रही है। देखें, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर के बाद ये लो लगा, फिर यहाँ से हमारे पास एक हाई बनना था लेकिन क्लोज नहीं हुआ। और इसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक यहाँ पे इसका हाई एक तरह से तोड़ दिया है, और ये बाई की तरफ शिफ्ट ऑन करना चाह रही है M15 के अंदर। सो दिस इज ऑल द सीन फॉर टुडे। M5 पे देखना है तो कंफर्मेशन देखते होते हैं M5 के ऊपर। ठीक है। M5 पे वैसे मैं ट्रेड भी पहले देता होता था, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं स्टॉप लॉसेस को देख के। हमेशा याद रखें कि मार्केट के अंदर जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड की है, और कुछ भी नहीं है। अगर आपका $100 जा रहा है और आप 200 300 निकाल रहे हो, तो आप 10 दफ़ा अपना $100 दे दो और 5 दफ़ा अपना 200 निकालो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है। इवन कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी एक्यूरेसी जो होती है वो 30% तक भी हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी प्रॉफिटेबल होता हूँ क्योंकि मैं RR को प्ले करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। सो मार्केट इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, मार्केट इज ओनली अबाउट बीइंग how much you are profitable when you are right. Okay. So you should be more profitable when you are right, as simple as that. And thank you so much. This was all.